वेटनरी में जो ड्यूटी होता है, नाइट ड्यूटी लगता है कि नहीं। देखिए 95%। तो मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर वेटनरी के बारे में कुछ बताइए। मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा या मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं कुछ जानकारी उसमें नहीं दिया था, शायद मैंने दोबारा उसको रिव्यू नहीं किया है। कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि सर इसमें वर्दी मिलता है कि नहीं, किस प्रकार की ड्यूटी होती है, सैलरी के बारे में आपने नहीं बताया। तो चलिए मैं इसी बारे में बताऊंगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। दोस्तों, अगर आप एसएस से जीडी रिलेटेड कोई भी फौज में जाना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। चलिए मैं बिना देर किए वीडियो शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं इसी टॉपिक पर बात कर लेता हूँ कि बहुत सारे दोस्त ये बोल रहे हैं कि सर वेटनरी का जॉब में ड्यूटी क्या करना पड़ता है। मान लीजिए अगर कांस्टेबल वेटनरी में भर्ती हो जाते हैं तो इसमें ड्यूटी क्या करना पड़ता है। आप देखे होंगे आपके अगल बगल में या आपके टाउन में वेटनरी का हॉस्पिटल होता है, जहाँ पे जानवरों का इलाज होता है। मतलब कोई भी जानवर हो उसका इलाज होता है। वेटनरी का मतलब वो जानवर से रिलेटेड है। अब रही बात एसएसबी में वेटनरी का क्या पोस्ट है, तो एसएसबी या किसी भी फौज में देखिए बीएसएफ में ऊंट है। ऊंट का मतलब समझते हैं ना, ऊंट वो जानवर है, उसके इलाज के लिए अलग से हॉस्पिटल चाहिए, रख रखाव के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए अलग से उसके बारे में जानकारी प्राप्त आदमी चाहिए। एसएसबी में अपना डॉग है, घोड़ा है, इस तरह का जानवर बहुत सारे हैं जिनको फौज रखती है। सारे फौज रखती है, आर्मी में भी रहता है। आप देखे होंगे 26 जनवरी के परेड पर एक ऊंट का वो अलग से मार्च पास्ट होता है, घोड़े का होता है जो राष्ट्रपति को लेके आता है आगे घोड़ा। तो ये सब वेटनरी ब्रांच के अंदर भी रहता है और वेटनरी ब्रांच उसको देख रेख करता है। रही बात, बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि सर वेटनरी में अगर हो जाता है तो उसको वर्दी मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए फौज मेंबर है, किसी भी ब्रांच में जाइए, किसी भी कम्युनिकेशन में जाइए, चाहे वेटनरी में जाइए, चाहे स्वीपर ड्राइवर को किसी में जाइए, आपको वर्दी मिलता है। फायरिंग करने को भी मिलता है, साल में एक बार आपको प्रैक्टिस होता है फायरिंग का, तो आपको करने को मिलता है, वर्दी भी मिलता है। पे के बारे में बता दिया कि अगर 2010 का भर्ती सब है, जैसे जीडी वाले 2010 का सिपाही है, 2010 का वेटनरी है, तो उसको भी पे उतना ही मिलेगा जितना 2010 के जीडी वालों को मिलता है। कहने का मतलब है कि पे में कोई चेंजेस नहीं होता है, सबका पे बराबर है। अगर 21,000 से पे हमारा शुरू होता है तो 21,000 से पे सभी ब्रांच वालों का ही शुरू होगा, चाहे वो कुक में भर्ती हो, स्वीपर में भर्ती हो, वाटर कैरियर में भर्ती हो या वेटनरी में भर्ती हो, किसी चीज़ में। हाँ, पोस्ट वाइज अलग अलग हो जाता है, मतलब रैंक वाइज। अगर सिपाही है तो उसका अलग होगा, हवलदार है तो उसका अलग होगा, एएसआई एसआई है, सब इंस्पेक्टर है तो उसका अलग अलग हो सकता है। लेकिन उसका और जीडी वालों का एक ही रहता है, अलग नहीं होता है। पे एकदम सेम चलता है। प्रमोशन होने के बाद चेंजेस हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन एक साथ भर्ती होता है या एक ईयर में भर्ती हो रहा है तो सबका पे बराबर चलता है। किसी भी मतलब अपने एसएसबी में बजाते वेटनरी का हॉस्पिटल है, वहाँ पे सिर्फ जानवरों का इलाज होता है। अगल बगल का भी जानवर का इलाज होता है, जैसे गांव घर का जो कोई जानवर लेके आ गया तो उसका भी इलाज होता है। तो वेटनरी सिटी वेटनरी मतलब कांस्टेबल वेटनरी का ड्यूटी होता है, उसके साथ जो डॉक्टर रहेंगे उस डॉक्टर का हेल्प करना। मैक्सिमम टाइम यही रहता है। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट ये भी आता है कि सर वेटनरी में जो ड्यूटी होता है, नाइट ड्यूटी लगता है कि नहीं। देखिए 95% ड्यूटी नहीं लगती है नाइट ड्यूटी, 5% एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर श्रीनगर में है, अगर ऐसा ज़रूरत आ गया तो कोई भी नहीं बचता, चाहे वो ट्रेडमैन हो चाहे सिपाही हो, सबका ड्यूटी बराबर लगता है। तो उसमें आप डरने की बात नहीं है। देखिए फौज में है, बेल्ट कैप की नौकरी करते हैं। बहुत सारे दोस्तों के कन्फ्यूजन ये होता है कि पता नहीं हम वेटनरी में जाना है तो वर्दी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वर्दी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वर्दी मिलेगा, आपको पे बराबर मिलेगा, ट्रेनिंग आपका राइफल से ट्रेनिंग भी होगा, राइफल के साथ आप फायरिंग भी करेंगे। साल में एनुअल फायरिंग होता है, मतलब प्रैक्टिस फायरिंग होता है, वो भी आपको करना ही पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेहिचक आइए, तैयारी कीजिए। किसी भी फौज, अगर मान लीजिए एसएसबी में आप कोई भी ट्रेड में आते हैं, चाहे किसी में आते हैं, तो आपको वर्दी मिलेगा। इसी तरह बीएसएफ में सीएसएफ में कहीं भी जाते हैं, कोई भी ट्रेड हो, आपको वर्दी मिलेगा, राइफल के साथ ड्यूटी करने को भी मिलेगा, फायरिंग करने को भी मिलेगा। कम से कम साल में एक बार तो प्रैक्टिस फायरिंग होता है, वो तो कराएगा ही कराएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपना पुराना वाला वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, उसको आप देख लीजिए। वेटनरी के बारे में बहुत जानकारी मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।